कि अपना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में, जितने बेरोजगार छात्र पिटाए नीतीश की सरकार में। किसी के स्टूडेंट पे लठिया पड़ रही पता नहीं हुआ है कि 2025 में तेजस्वी गद्दी। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के हर कोई की नजर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब नीतीश कुमार अब दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार का जिस तरह से रैलियां दिखना है वह शुरू हो गया है। प्रगति यात्रा फिर से उन्होंने स्टार्ट किया है। उस प्रगति यात्रा के दौरान वह करीब करीब हर जिले मूव कर रहे हैं, हर जिले जा रहे हैं, हर जिले कुछ ना कुछ उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए नए स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं और नई नई चीज़ें लागू कर रहे हैं। यानी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं, कई सारे चीज़ उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है। इसलिए उनका ये प्रगति यात्रा काफ़ी दिलचस्प हो रहा है और काफ़ी कनेक्टिंग हो रहा है। वहाँ पर जितने लोग हैं सबसे मिल भी रहे हैं और ख़ास कर करके ये आस्था वाले लोग हैं उनसे भी मिल रहे हैं, जो जीविका दीदी हैं उनसे भी लोग मिल रहे हैं। मीन्स हर तरह के लोगों से एक कह सकते हैं एक संपर्क हो रहा है, एक कनेक्शन हो रहा है, जिससे नीतीश कुमार अब अपने बिहार के आने वाले चुनाव को लेकर के काफ़ी स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं। यानी पूरी तरह से उनका जलवा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस मुहिम में वो हर दिन एक नए नए विजिट से, एक नए नए जनसैलाब से, लोगों से दिन पे दिन कनेक्ट होते जा रहे हैं और उस कनेक्शन से उन्हें और विश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर करके शायद नीतीश कुमार भी परेशान हो गए होंगे या सोच रहे होंगे कि ये अचानक से क्या हो गया। मीन्स उनकी प्रगति यात्रा की रैली अब जाती है गया की तरफ। देखिए गया की तरफ जाते तो गया में आप जानते हैं कि मांझी का एकदम चलता है। मांझी वहाँ का सांसद है, यानी जीताराम मांझी की वहाँ पर दबदबा है। लेकिन एनडीए में थोड़ा सा उलटफेर हुई थी, थोड़ा सा नारुष्ट हो गए थे जीताराम मांझी और कहीं ना कहीं उनकी सुबुगाहट कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिलने लगी थी। और वही चीज़ बार बार लेकर के यह चीज़ें आ रही थी कि जीताराम मांझी उधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और ऐसा कर लेकर करके यह तमाम घेराबंदी चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूड़ा दही भी लालू यादव के साथ खा लिए, बट चूड़ा दही का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है कि अब वो आरजेडी में जाएंगे। यानी सो जो कुछ भी था वो सीटों को लेकर के था और इसी वजह से आज जो एक जनसैलाब आया था, उनकी प्रगति यात्रा की जो रैली थी, उस रैली में नीतीश कुमार की कहते हैं ना काफिला जैसे ही उस यात्रा के मैदान पे जहां पर वो होने वाला था, उस मैदान पर पहुंचते ही लोग ने लालू यादव के नारा लगाने शुरू। अब वहां पर एकाएक से ऐसा नारा कहीं ना कहीं या तो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं या फिर उनको ऐसा महफिल को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल के देख करके भी ये चीज़ें किया जा रहा है कि अचानक से जिस पार्टी की रैली होती है उस पार्टी की रैली में अचानक से दूसरे नेताओं का नाम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ता है। या तो सुरक्षा को लेकर के हो सकती है या तो उनकी लोकप्रियता को लेकर होती है। सवाल यहाँ सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सुरक्षा को लेकर के, दूसरा सवाल खड़ा होता है तो लोकप्रियता को लेकर के। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि गयावासी जितने भी हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ पर सही में लालू यादव का सिक्का चलता है, जीताराम मांझी का सिक्का चलता है, या नीतीश कुमार का जलजला। क्योंकि है गया में है, इसमें नो डाउट है कि गया और राजगीर तो उनका गढ़ रहा है। राजगीर से आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया और राजगीर को इतना डेवलप कर दिए हैं, इसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी अस्वस्थ है। कह सकते हैं ना, वहाँ पर बोध गया से लेकर के राजगीर तक उन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है, उनका उन पर पूरा विश्वास है। बट वहीं क्षेत्र में अचानक से उनके काफिला जैसे ही पहुँचती है और लालू यादव के नारा लगते हैं तो शंका जाहिर हो जाती है। कई बार तो वो पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं आया, मैं सही जगह हूँ कि नहीं। और एक सुरक्षा के प्रोटोकॉल से भी कई सारे पुलिसकर्मी एकदम से जाते हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो गया। में भी ऐसा कुछ लोग होते हैं। आज अक्सर मैंने बिहार का इलेक्शन ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी उत्पटांग चीज़ें हो जाती है
जिसको लेकर के एक बड़ा न्यूज़ बन जाता है। इसलिए बिहार की राजनीति को समझना बाकी स्टेट में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और जितने लोग आते हैं यहाँ पर या तो फेल हो जाते हैं या तो फ्लॉप कर जाते हैं। इसलिए यहाँ के राजनीति को समझने वाला ही लोग ही अच्छे से राजनीति कर पाता है। इसलिए कई बार बीजेपी अपनी कितनी कोशिश करने के बाद कई साल नहीं कर सकते, कई वर्षों लग गए हैं, मीन्स दशक लग गए हैं, तब जाकर के बीजेपी ने अपनी थोड़ी बहुत सिक्का जमाया और कोशिश किया और उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी दूसरी नई पार्टियां आने से भी डरती है कि बिहार में आएंगे तो क्या करेंगे। तो बहुत लोगों को समझना होता है, यहाँ के मौसम को समझना पड़ता है, यहाँ के लोग का माहौल, यहाँ का चाहते क्या है, जाति क्या है, हर तरह का एक सम्मिश्रण को पकड़ना होता है। और उसमें लगता है कि नीतीश कुमार बहुत आगे हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी एक गया के प्रगति यात्रा की जो रैली थी उसको लेकर के एक माहौल अलग बन गया है। मिस उस माहौल में अचानक से लालू यादव के नारे, तो कहीं कहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का वहाँ पर जलजला बढ़ रहा है क्या। अब तो कंपटीशन की बात है, क्योंकि उनका कंपटीटर और कोई नहीं है। उनका कंपटीटर बस चाचा भतीजा, और कोई कंपटीशन है ही नहीं। उनको कोई हराने वाला भी अभी है नहीं। तो कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी यानी उनके भतीजा तेजस्वी यादव, उन्हीं से उनकी लड़ाई है और वही मात खाने को डर रहता है या फिर हो सकता है, और उसी को लेकर के यह नाराबाजी से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव का भी एक अपना जलजला है, वो भी अपना बना रहे हैं, और वो भी अपने प्रगति यात्रा के तो नहीं कह सकते, उनकी एक अपनी यात्रा चल रही है, जिससे माई बहन योजना के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और भी बिजली मुफ्त योजना चला रहे हैं। ऐसे कई सारी योजनाओं को लेकर के उन्होंने बात करना है, यानी उनका भी एक लिस्ट तैयार हो गया, इसमें हम क्या क्या देंगे वो सब चीज़ें शामिल है। उसको लेकर के वह जन जन भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या तेजस्वी यादव का भी गया में भी क्रेज बनने लगा है, इस वजह से ऐसी है बात है, या फिर लगता है कि यह जानबूझ के ऐसा हड़कंप मचाया जा रहा है? क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स में मैं हमेशा कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब यही हो रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं उस यात्रा में और लालू यादव के नारे लग रहे हैं। तो एक अजीब सा माहौल हो जाता है। उस माहौल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या राय लगते हैं कि बिहार में अब बहुत कुछ खेल होने वाला है? अभी तो समय बचा है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आती ही रहती है जिसका हम आपके साथ खुलासा करते रहते हैं। इस खुलासे को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, किस तरह के विचारें कौलती है, क्या आप सोचते हैं? ज़रूर अपनी इच्छा जाहिर करें, हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।